नमस्कार, मैं तृप्ति शर्मा, प्रोफेसर एंड एचओडी, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आप सभी का स्वागत करती हूँ सूचना की गोपनीयता के इस व्याख्यान में। इस व्याख्यान में हम देखेंगे कि यातायात गोपनीयता की अवधारणा क्या है, ट्रांसमिशन के दौरान डेटा सुरक्षित करने की तकनीकें, नेटवर्क सुरक्षा में यातायात गोपनीयता या ट्रैफिक कॉन्फिडेंशियलिटी का महत्व, सुरक्षित संचार प्रोटोकॉल के उदाहरण। यातायात गोपनीयता या ट्रैफिक कॉन्फिडेंशियलिटी की अवधारणा का मतलब है गोपनीयता प्रणाली में सूचना की सुरक्षा, ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति उस तक ना पहुंच सके। इस प्रकार की सुरक्षा सैन्य और सरकारी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रैफिक कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है जब हम एक सूचना को सेंडर और रिसीवर के माध्यम से भेज रहे हैं, सेंडर और रिसीवर को भेज रहे हैं, तब उस इंफॉर्मेशन को कोई अनधिकृत व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को ना पढ़ सके। यह मुख्यतः यूज़ की जाती है सुरक्षा सैन्य और सरकारी मीन्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां यह गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर ना आ सके जिसे गुप्त रखना बहुत महत्वपूर्ण है देश की रक्षा प्रणाली के लिए। इन योजनाओं और क्षमताओं का क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन योजनाओं और क्षमताओं को दुश्मनों से गुप्त रखने की आवश्यकता होती है। सिर्फ दुश्मनों से गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं होती, कई बार हमें व्यवसायों के लिए भी यह उपयोगी होता है, जिन्हें अपने मालिकाना व्यापारिक रहस्यों को प्रतिस्पर्धा से बचाने की जरूरत है। या हम कह सकते हैं अनधिकृत व्यक्तियों को कंपनी की संवेदनशील जानकारी जैसे कि कानूनी, व्यक्तिगत या चिकित्सा जानकारी तक पहुंचने से रोकना है। तो हम जिस भी संवेदनशील जानकारी को किसी तीसरे इंसान को या किसी थर्ड पार्टी को नहीं देना चाहते, उन चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी या गोपनीयता होना बहुत ज़रूरी होता है। पिछले कुछ वर्षों में गोपनीयता के मुद्दों ने लोगों का अधिक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट एजेंसी दोनों द्वारा स्वचालित प्रणालियों में रखी गई व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा पर गोपनीयता का महत्व बढ़ गया है। क्योंकि हर कंपनी, चाहे वह निजी हो चाहे सरकारी हो, वह चाहती है कि जो भी उनके कस्टमर्स की जानकारी है वो गोपनीय रखी जाए, ताकि कोई उसका गलत उपयोग ना कर सके। इसलिए सुरक्षा पर गोपनीयता या गोपनीय इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियलिटी रखना बहुत आज के दुनिया में ज़रूरी हो गया है। गोपनीयता को अगर बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारी प्रक्रियाओं को सावधानीपूर्वक लागू करना पड़ता है, ताकि जो सूचना है वो गोपनीय रखी जा सके। गोपनीयता का एक महत्वपूर्ण पहलू उपयोगकर्ता की पहचान और प्रमाणीकरण है। किसी भी नीतियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सिस्टम उपयोगकर्ता की सकारात्मक पहचान या सही पहचान आवश्यक है, जो यह निर्दिष्ट करती है कि किसे किस डेटा आइटम तक पहुंचने की अनुमति है। गोपनीयता यह भी देखती है कि हर उपयोगकर्ता, कौन सा उपयोगकर्ता किस इंफॉर्मेशन या डेटा को किस हद तक उपयोग या उसको यूज़ कर सकता है। गोपनीयता से कई तरीकों से समझौता किया जा सकता है। सूचना गोपनीयता के लिए
आम तौर पर आने वाले कुछ खतरे इस प्रकार है। हैकर्स, मास्कर ड्रेसर्स या छद्मवेशी, अनधिकृत उपयोगकर्ता गतिविधि, अनऑथराइज्ड यूजर एक्टिविटी, असुरक्षित डाउनलोड की गई फाइल, अनप्रोटेक्टेड डाउनलोड फाइल्स, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, और ट्रोजन हॉर्सेस। तो बेसिकली इन तरीकों से हमारी सूचना को खतरा होता है। जैसे हैकर्स बेसिकली वह पर्सन्स होते हैं या वह सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सेंडर और रिसीवर के माध्यम से भेजे जाने वाले मैसेज को इंटरनेट के माध्यम से या बीच में ही उस इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं या उस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं। मास्कर ड्रेसर्स भी इसी तरह से होते हैं। और अनऑथराइज्ड यूजर एक्टिविटी मतलब अगर हमने किसी उपयोगकर्ता को उसके लिए ऑथराइज्ड या अधिकृत नहीं किया है और वह उस फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश करे तो उसे हम कहते हैं अनऑथराइज्ड यूजर एक्टिविटी। और कई बार हम जब इंटरनेट के माध्यम से फाइलों को डाउनलोड करते हैं जो कि एक सुरक्षित वेबसाइट्स नहीं होती है, तो उस समय इन अनप्रोटेक्टेड डाउनलोड फाइल्स के थ्रू भी हमारे सिस्टम में हमारी जो गोपनीयता है इंफॉर्मेशन की या जो हमारे सिस्टम की गोपनीयता है उस इंफॉर्मेशन को यह एक्सेस कर लेते हैं। कभी कभी लैन के माध्यम से जो हमारा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क है उसमें भी हैकर्स उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। आखिरी है ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली एक तरह का हमारी डाउनलोड हुई फाइल के साथ अटैच होके आ जाता है और हमारे सिस्टम की जो महत्वपूर्ण जानकारियां है वह किसी और को भेजना शुरू कर देता है। आइए देखते हैं गोपनीयता कितने प्रकार की हो सकती है या टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। सूचना सुरक्षा में कई प्रकार की गोपनीयता होती है, जैसे डेटा गोपनीयता या डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। तो बेसिकली इसका मतलब है अनधिकृत पहुंच और अनधिकृत उपयोग या संशोधन में कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में संग्रहित डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है। हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स के पास ही डेटा क्या हो हमारा पहुंचे, तो वहाँ पे डेटा की गोपनीयता महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे हम एन्क्रिप्शन और एक्सेस नियंत्रण जैसे विभिन्न तरीकों से हासिल कर सकते हैं। एन्क्रिप्शन का मतलब हम अपने डेटा को छिपाकर किसी और डेटा के साथ या कई नई मेथड के साथ उसे एन्क्रिप्ट कर लेते हैं और उस कुंजी को हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक सम्मित एन्क्रिप्शन, दूसरा असम्मित एन्क्रिप्शन। इन तरीकों से हम मैसेज को सेंडर और रिसीवर के बीच में भेज सकते हैं। एक्सेस नियंत्रण मीन्स हम उस इंफॉर्मेशन के लिए जो यूज़र है उसका एक्सेस राइट डिसाइड कर सकते हैं या एक्सेस के अकॉर्डिंग हम उसे बता सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन कौन यूज़ करेगा। इसके अलावा नेटवर्क गोपनीयता, नेटवर्क कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स जो भी नेटवर्क बेसिकली क्या है, कंप्यूटर का समूह जिसमें हम संचार माध्यम के द्वारा डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम भेज रहे हैं, तो हम नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल कर सकते हैं, ताकि कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में प्रसारित जानकारी को बिना ऑथराइज्ड एक्सेस के उसे ना छेड़ पाए या उस इंफॉर्मेशन को ना देख पाए, उसे हम कहते हैं नेटवर्क गोपनीयता। इसके लिए भी हम एन्क्रिप्शन और SSL और TLS जैसे सुरक्षित प्रोटोकॉल के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। एन्क्रिप्शन का मतलब हमें पहले ही पता है। SSL और TLS बेसिकली नेटवर्क में यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर के माध्यम से हम इन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। लेक्चर के अंतिम भाग में हम इस SSL और TLS प्रोटोकॉल का अध्ययन करेंगे। एंड टू एंड गोपनीयता, एंड टू एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब
दो एंड पॉइंट, एक यूज़र, एक सेंडर और दूसरे रिसीवर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है उसको सुरक्षित रहने के बारे में यह बताता है। जैसे क्लाइंट और सर्वर के बीच में अनधिकृत पहुंच या छेड़छाड़ से सुरक्षा प्रदान करना। आखिरी है एप्लीकेशन कॉन्फिडेंशियलिटी या एप्लीकेशन की गोपनीयता। अनधिकृत पहुंच, उपयोग या संशोधन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन द्वारा और संग्रहित संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा को यह बतलाता है, ताकि कोई भी एप्लीकेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। इसके अलावा डिस्क और फाइल की भी कॉन्फिडेंशियलिटी या गोपनीयता होती है। मीन्स कोई भी हमारे सिस्टम के अंदर से जो ऑथराइज नहीं है वो हमारे इंफॉर्मेशन को ना चुरा सके या उसका एक्सेस ना कर सके, उस सुरक्षा को यह संदर्भित करता है। आइए देखते हैं गोपनीयता के उपयोग। क्यों हमें डेटा को गोपनीय रखना जरूरी होता है। यूजेस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में संवेदनशील डेटा और जानकारी को अनधिकृत पहुंच और प्रकटीकरण से बचाने के लिए गोपनीयता का उपयोग किया जाता है। कुछ समान उपयोगों में शामिल है निम्नलिखित। एन्क्रिप्शन, हम गोपनीय करने के लिए सबसे पहला जो यूज़ करते हैं अपने संवेदनशील डेटा को बचाने के लिए वह एन्क्रिप्शन है, जिसके माध्यम से हम अनधिकृत पहुंच और प्रकटीकरण बचाने में हमें मदद मिलती है। एक्सेस कंट्रोल या इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना या नियंत्रित करना। संवेदनशील जानकारी पर किसकी पहुंच है या किसके नियंत्रण में होगी और केवल उन लोगों तक पहुंच हो ताकि इंफॉर्मेशन की गोपनीयता रखी जा सके, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं एक्सेस कंट्रोल। कुछ समूह को एक इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की या देखने की हम अधिकार प्रदान करते हैं इसमें। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं डेटा मास्किंग। डेटा मास्किंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए बेसिकली क्रेडिट कार्ड नंबर्स जैसी संवेदनशील जानकारी को अस्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है। हम न्यूमेरिक डेटा मास्किंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा मास्किंग कर सकते हैं, जैसी भी हमारी जानकारी हो उसको अस्पष्ट करने के लिए, ताकि उस डेटा को अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस ना कर सके और इंफॉर्मेशन की गोपनीयता बनी रहे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में भी हम VPN के उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर में सुरक्षित रूप से जुड़ने और अपने डेटा को सेंड एंड रिसीव करने की गोपनीयता की अनुमति प्रदान करता है। सुरक्षित फाइल संधारण प्रोटोकॉल, इसे कहा जाता है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SFTP का उपयोग संवेदनशील डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने और इंफॉर्मेशन की गोपनीयता की रक्षा के लिए किया जाता है। दो कारक प्रमाणीकरण या टू वे ऑथेंटिकेशन। टू वे ऑथेंटिकेशन यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के पास प्रमाणीकरण के दूसरे रूप जैसे फिंगरप्रिंट या वन टाइम कोड की आवश्यकता होती है, ताकि संवेदनशील जानकारी सुरक्षित या गोपनीय रखी जा सके। इसका उपयोग हम इंटरनेट के माध्यम से जब कोई भी वित्तीय प्रणाली यूज़ करते हैं तब किया जाता है, जैसे ई-कॉमर्स साइट्स पे या ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट्स पे हम टू वे ऑथेंटिकेशन जैसे बैंकों द्वारा किया जाता है। आजकल बैंकों द्वारा जब भी आप अपने अकाउंट को एक्सेस करते हैं तो एक वन टाइम पासवर्ड या जिसे हम OTP कहते हैं उसके द्वारा हम प्रमाणीकृत करते हैं कि जो
ट्रांजैक्शन या जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वह यूज़र की मर्जी से किया जा रहा है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टू वे ऑथेंटिकेशन। डेटा हानि रोकथाम, बेसिकली यह इसे कहा जाता है DLP, डेटा लॉस प्रिवेंशन, जिसका उपयोग संवेदनशील डेटा को लीक होने या गुम से रोकने के लिए किया जाता है। यह संवेदनशील डेटा के प्रवाह की निगरानी और नियंत्रण करता है ताकि उसकी गोपनीयता की सुरक्षा की जा सके। आइए अब देखते हैं गोपनीयता के मुद्दे। हमें इंफॉर्मेशन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सूचना सुरक्षा में गोपनीयता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है और ऐसे कई मुद्दे शामिल हैं जो उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे पहला, अंदरूनी खतरे। जिन कर्मचारियों या मैनेजर के पास संवेदनशील जानकारी की पहुंच है, वे क्या कर सकते हैं, जानबूझकर या गलती से इसका खुलासा कर सकते हैं, जिससे गोपनीयता की सुरक्षा में समस्या हो सकती है। अंदरूनी खतरे वह खतरे होते हैं जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के कर्मियों द्वारा किए जाने वाली गोपनीयता की सुरक्षा में खामियां पैदा करते हैं और वह इंफॉर्मेशन या जो डेटा है उसे किसी को गलती से या कई बार जानबूझकर दे देते हैं। साइबर हमले या हमले हैकर्स और साइबर क्राइम के थ्रू किए जाते हैं, जो नेटवर्क की या सिस्टम की गोपनीय जानकारियों को चुराने या नेटवर्क की कमजोरियों का फ़ायदा उठा के किए जाते हैं। इस हमले में प्रोफेशनल्स हैकर्स होते हैं जो हमारी गोपनीयता की चूक होने से उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके या उस इंफॉर्मेशन को गलत लोगों को देकर सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियर व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने और उसकी गोपनीयता से समझौता करने के लिए फिशिंग और बहानेबाजी जैसी रणनीति का उपयोग करते हैं और गोपनीय जानकारियों को निकाल लेते हैं। कई बार मानवीय त्रुटि के कारण या जो गोपनीय जानकारी है यूज़र की गलती की वजह से प्रकट हो सकती है, जैसे गलत प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजना या संवेदनशील जानकारी को दूसरे को गलती से भेज देना या उसे इस तरह से नेटवर्क में छोड़ देना कि इसका कोई क्या ही उपयोग करेगा। तो कई बार मानवीय त्रुटियों से भी गोपनीय जानकारी इंटरनेट पे या गलत प्राप्तकर्ता द्वारा यूज़ की जा सकती है। तकनीकी विफलताएं जैसे हार्डवेयर फेल होना या डेटा का फेल हो जाना, किसी भी तकनीकी समस्या की वजह से गोपनीय इंफॉर्मेशन का या गोपनीय जानकारी का किसी को मिल जाना यह जोखिम हो सकता है। अपर्याप्त सुरक्षा उपाय जैसे कमज़ोर पासवर्ड या पुराने एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम अनधिकृत पार्टियों के लिए गोपनीय जानकारी की पहुंच आसान बना सकते हैं। इसलिए जब भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो पर्याप्त सुरक्षा उपायों का उपयोग करें। सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन से तात्पर्य यहाँ संवेदनशील जानकारी को इस तरह से भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रियाएं जो अनधिकृत पहुंच, अवरोधन या हेरफेर को रोकती है ताकि इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी या सूचना की सुरक्षा बनी रहे। इसमें ट्रांसमिशन के दौरान डेटा की गोपनीयता, अखंडता
और उपलब्धता की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन प्रमाणीकरण और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करना शामिल है। नेटवर्क सुरक्षा में यातायात गोपनीयता का महत्व। आइए देखते हैं कि नेटवर्क सुरक्षा में हम इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरह से कर सकते हैं। या किसी नेटवर्क पर अनधिकृत पहुंच या छिपकर बात करने से प्रसारित डेटा की सुरक्षा के बारे में बतलाता है। ट्रैफिक गोपनीयता सुरक्षित करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को सुरक्षित करने के लिए आमतौर पर एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रकार। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्रोटोकॉल अवेलेबल है जो हमें नेटवर्क में या इंटरनेट में सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज की दुनिया में हम बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, इसीलिए डेटा की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इंटरनेट पे यह सुरक्षा दी जाती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल मौजूद है, जैसे रूटिंग, मेल ट्रांसफ़र, रिमोट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। लेकिन इंटरनेट सुरक्षा प्रोटोकॉल इंटरनेट पे की डेटा की सुरक्षा और अखंडता में मदद करता है। यह प्रोटोकॉल नेटवर्क में यूज़ किए जाएंगे। ऐसे कई प्रोटोकॉल मौजूद है जो इंटरनेट पर डेटा की सुरक्षा में मदद करते हैं। इसमें प्रमुख है सिक्योर सॉकेट लेयर, इसे SSL, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TLS। SSL प्रोटोकॉल का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल, जो एक एन्क्रिप्शन आधारित इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो डेटा की सुरक्षा और उसकी अखंडता की रक्षा करता है। SS का उपयोग इंटरनेट पर डेटा की गोपनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। SSL एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच स्थित होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो TCP की लेयर में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले SSL में सुरक्षा खामियां थी, इसके बाद इसे तुरंत TLS के संस्करण द्वारा बदल दिया गया। यही कारण है कि SSL आधुनिक TLS एन्क्रिप्शन का नया स्वरूप है। जो SSL प्रोटोकॉल था उसमें जो भी खामियां थी सुरक्षा की दृष्टि से, उसे TLS ने ख़त्म कर दिया गया और SSL का नाम बदल कर रख दिया गया TLS प्रोटोकॉल। TLS प्रोटोकॉल वेबसाइट के URL में HTTP की बजाय HTTPS यूज़ करता है। S का यहाँ मतलब है सिक्योर। SSL को 3 उप प्रोटोकॉल में विभाजित किया गया है। पहला है हैंडशेक प्रोटोकॉल, रिकॉर्ड प्रोटोकॉल और अलर्ट प्रोटोकॉल। हैंडशेक प्रोटोकॉल प्रमाणित करता है कि जो सेंडर एंड रिसीवर है उन्होंने सिक्योरली एक्सेस या सर्टिफिकेट के माध्यम से प्रमाणीकृत करता है। रिकॉर्ड प्रोटोकॉल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। TLS प्रोटोकॉल SSL के समान ही है और यह भी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के लिए इंटरनेट पर डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। TLS मास्टर सीक्रेट उत्पन्न करने के लिए एक छंद यादृच्छिक एल्गोरिथम का उपयोग करता है, जो प्रोटोकॉल क्लाइंट और प्रोटोकॉल सर्वर के बीच एन्क्रिप्शन के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी है।
TLS का उपयोग मूल रूप से ऑनलाइन सर्वर के बीच संचार को एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे वेब ब्राउज़र ऑनलाइन सर्वर में वेब पेज लोड करता है। SHTTP का मतलब है सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो मजबूत पासवर्ड स्थापित करना, फायरवॉल स्थापित करना, एंटीवायरस सुरक्षा के बारे में सोचना आदि जैसे सुरक्षा उपायों का संग्रह है, जो इंटरनेट संचार को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। SHTTP में डेटा एंट्री फॉर्म शामिल होते हैं, जिनका उपयोग डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है, जिसे पहले डेटाबेस में एकत्रित किया जाता है। साथ ही इंटरनेट आधारित लेन देन भी। SHTP की सेवाएं SSL प्रोटोकॉल से काफ़ी तुलनीय हैं। सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, जो नेटवर्क में होस्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाला साझा संचार प्रोटोकॉल और इंटरफ़ेस विधियों को परिभाषित करता है। इस प्रकार HTTP के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, जो नेटवर्क में होस्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाला साझा संचार प्रोटोकॉल है और इंटरफ़ेस विधियों को परिभाषित करता है, और इस प्रकार HTTP के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। HTTP ट्रैफिक को प्रमाणित और एन्क्रिप्ट कर सकता है। SHTTP संदेश दर संदेश के आधार पर कार्य करता है। यह व्यक्तिगत संदेशों को एन्क्रिप्ट और हस्ताक्षरित या प्रमाणित करता है। सेट प्रोटोकॉल सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन एक ऐसी विधि है जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की सुरक्षा और अखंडता का आश्वासन देता है। सेट एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि यह एक सुरक्षित लेन देन प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। सेट प्रोटोकॉल निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है। यह ई-कॉमर्स लेन देन में लगे सभी पक्षों के बीच संचार का एक सुरक्षित चैनल स्थापित करता है। यह गोपनीयता प्रदान करता है, क्योंकि जानकारी केवल लेन देन में शामिल पक्षों को तभी उपलब्ध होती है जब इसकी आवश्यकता होती है। सेट प्रोटोकॉल में निम्नलिखित प्रतिभागी शामिल है। पहला, कार्डधारक, व्यापारी, जारीकर्ता, अधिग्रहण करना, पेमेंट गेटवे या भुगतान गेटवे और प्रमाणीकरण करने वाला अधिकारी। एक और प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं PEM प्रोटोकॉल, प्राइवेसी एनहांस्ड मेल। PEM प्रोटोकॉल का मतलब गोपनीयता संवर्धित मेल है। इसका उपयोग इंटरनेट पर ईमेल सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसके वर्जन्स RFC 1421, 1422, 1423 और 1424 है, जो गोपनीयता संवर्धित मेल प्रोटोकॉल की व्याख्या करते हैं। इसके 4 वर्जन्स है 1421, 1422, 1423 और 1424, जो गोपनीयता संवर्धित मेल प्रोटोकॉल की व्याख्या करते हैं। यह एन्क्रिप्शन और गैर अस्वीकरण और संदेश अखंडता जैसे क्रिप्टोग्राफिक संचालन करने में सक्षम है। PGP प्रोटोकॉल, प्रीटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल का मतलब है इसका उपयोग करना आसान है और यह मुफ्त अवेलेबल है, या इसे हम मुफ्त में यूज़ करते हैं, जिसमें सोर्स कोड के दस्तावेज भी शामिल है। यह क्रिप्टोग्राफी की
मूलभूत मानदंडों को भी पूरा करता है। पीएम प्रोटोकॉल की तुलना में पीजीपी प्रोटोकॉल की लोकप्रियता और उपयोग में वृद्धि हुई है। पीजीपी प्रोटोकॉल में एन्क्रिप्शन, गैर अस्वीकरण और संदेश अखंडता जैसी क्रिप्टोग्राफिक विशेषताएं शामिल है। आइए देखते हैं इस व्याख्यान का निष्कर्ष। तो हमने इस व्याख्यान में देखा, सूचना सुरक्षा में गोपनीयता एक महत्वपूर्ण पहलू है जो यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील जानकारियाँ केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही देखी और प्राप्त की जा सके। इसके लिए हमने बहुत सारे सुरक्षा के प्रोटोकॉल और हम इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल कैसे बना सकते हैं यह देखा। क्योंकि सूचना की सुरक्षा में गोपनीयता बहुत ज़रूरी है ताकि जो संवेदनशील जानकारियां हैं जैसे वित्तीय लेन देन या व्यक्तिगत जानकारियां जो केवल अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा ही देखी और प्राप्त की जानी चाहिए, उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसीलिए सूचना की सुरक्षा में गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ताकि डेटा हमारा कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय रह सके हमारे वित्तीय लेन देनों में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। एन्क्रिप्शन, प्रवेश नियंत्रण, डेटा मास्किंग, नेटवर्क सुरक्षा, नियमित सुरक्षा ऑडिट, शिक्षा व प्रशिक्षण जैसे उपायों के माध्यम से गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है। इन उपायों का उचित कार्यान्वयन न केवल संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा को बढ़ाता है बल्कि ग्राहकों, कर्मचारियों और व्यापारिक साझेदारों के बीच विश्वास को भी बनाए रखता है। इस व्याख्यान में हमने देखा कि हम किन तकनीकों के द्वारा सूचना की गोपनीयता को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।